नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। बंगाल चुनाव की सरगर्मी चरम पर है। बीजेपी और सत्ता में बैठी टीएमसी दोनों ही पार्टियां बंगाल को फतेह करने की पुरजोर कोशिश कर रही हैं। लेकिन इस रण में एक किरदार और भी है जो जीत का दावा कर रहा है और कह रहा है कि अगर बंगाल में बीजेपी की जीत हुई तो वो ये काम छोड़ देंगे। नाम है प्रशांत किशोर, जिन्हें कुछ लोग पीके भी कहते हैं। पीके इस बार बंगाल में ममता के सारथी के तौर पर काम कर रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि बंगाल में जीत तो दीदी की ही होगी। पीके का कहना है कि बंगाल में बीजेपी की जीत तो दूर, अगर 100 सीटें भी आ गईं तो वो चुनावी रणनीतिकार का काम छोड़ देंगे। एक न्यूज चैनल से बात करते हुए पीके ने कहा, अगर बीजेपी बंगाल में 100 से ज्यादा सीटें जीत लेती है तो मैं अपना काम छोड़ दूंगा। मैं आईपीएसी कैंपेन कंपनी भी छोड़ दूंगा। मैं कुछ और करूंगा, लेकिन ये काम नहीं। मैं ये काम छोड़ दूंगा। मैं आज जो हूं वो नहीं रहूंगा। आप फिर कभी मुझे किसी पार्टी के लिए चुनावी कैंपेन करते हुए नहीं देखेंगे। वैसे इस दौरान पीके ने नहीं बताया कि चुनावी रणनीतिकार का काम छोड़कर वो क्या करेंगे, लेकिन जिस भरोसे से वो बंगाल को फतेह करने की बात कह रही हैं, उसने ममता की उम्मीदों को जगा दिया होगा। वैसे पीके के ऊपर फेल होने के भी दाग हैं। यूपी में वो कांग्रेस और सपा के गठबंधन को जिताने में कामयाब नहीं हो पाए थे, लेकिन बंगाल में पीके खुद को आजाद बता रही हैं। कह रही हैं कि यूपी में उन्हें काम करने की आजादी नहीं मिली थी, लेकिन ममता ने मुझे काम करने की आजादी दी है। इसीलिए अगर मैं बंगाल में हार जाता हूं, मैं ये मान लूंगा कि मैं इस काम के लिए फिट नहीं हूं। इस दौरान पीके ने बीजेपी के ऊपर लालच देकर नेताओं को तोड़ने का भी आरोप लगाया। साथ ही पीके ने कहा कि बीजेपी फूट का फायदा उठाने में माहिर है और वो बंगाल में टीएमसी की फूट का फायदा उठाकर जीतना चाहती है। आपको बता दें, टीएमसी के कुछ नेताओं ने प्रशांत किशोर पर आरोप लगाते हुए पार्टी को छोड़ा था। इस मुद्दे पर बोलते हुए पीके ने कहा, मैं यहाँ दोस्त बनाने के लिए नहीं हूँ, मैं यहाँ पार्टी को जीत दिलाने के लिए हूँ। जब मैं अपना काम कर रहा हूं तो कुछ लोगों को लग सकता है कि उन्हें साइडलाइन किया जा रहा है। आपको बता दें, प्रशांत किशोर के काम को देखते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी उन्हें अपना मुख्य सलाहकार बनाया है। देखना होगा क्या पीके इस मुश्किल चुनाव में ममता को गद्दी तक पहुंचा पाएंगे। क्या पीके बंगाल विधानसभा चुनाव में अपनी रणनीति से बीजेपी को हरा पाएंगे, और अगर बंगाल में इस बार कमल खिला तो सबसे बड़ा सवाल पीके क्या करेंगे। वैसे आपका पीके के दावों को लेकर क्या कहना है? क्या बंगाल में पीके ममता की गद्दी को बचाने में कामयाब रहेंगे? आपका जो भी मानना हो कमेंट करके हमें जरूर बताएं।